भीष्म और अर्जुन के बल का वर्णन। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, पांडु नंदन युधिष्ठिर की जो असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियों से पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामा को इसका नाश करने में कितना समय लगेगा? मुझे बहुत दिनों से ये बात जानने की इच्छा है, कृपया बताइए। भीष्म ने कहा, राजन, तुम जो शत्रुओं के बल अबल के विषय में पूछ रहे हो सो उचित ही है। युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक पराक्रम, शस्त्र बल और भुजाओं का सामर्थ्य है वह सुनो। धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है, सरल योद्धा के साथ सरलता पूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ माया पूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 योद्धा और 1,000 रथियों का संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूं तो 1 महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो भी भीष्म जी के समान मैं भी 1 महीने में ही अपनी शस्त्राग्नि से पांडव सेना को भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ी से बड़ी शक्ति इतनी ही है। कृपाचार्य जी ने 2 महीने में और अश्वत्थामा ने 10 दिन में संपूर्ण पांडव दल का संहार करने की अपनी शक्ति बताई, किंतु कर्ण ने कहा, मैं 5 दिनों में ही सारी सेना का सफाया कर दूंगा। कर्ण की यह बात सुनकर भीष्म जी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, राधा पुत्र, जब तक रणभूमि में तेरे सामने श्री कृष्ण के सहित अर्जुन रथ में बैठकर नहीं आता, तभी तक तू इस प्रकार अभिमान में भरा हुआ है। उसका सामना होने पर क्या तू इस प्रकार मनमाना बकवाद कर सकेगा? जब कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयों को बुलाकर कहा, भाइयों, आज कौरवों की सेना में मेरे जो गुप्तचर हैं, उन्होंने वहां का सवेरे का ही यह समाचार भेजा है। दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि आप पांडवों की सेना का कितने दिनों में संहार कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा, 1 महीने में। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में नाश करने की अपनी शक्ति बताई। कृपाचार्य ने अपने लिए इससे दूना समय बताया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं 10 दिन में ये काम कर सकता हूँ। तथा जब कर्ण से पूछा गया तो उसने 5 दिन में सारी सेना का संहार कर सकने की बात कही। अतः अर्जुन, अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समय में सब शत्रुओं का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल एक रथ पर चढ़कर क्षण भर में देवताओं के सहित तीनों लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यंत प्रचंड पाशुपतास्त्र दिया था वह मेरे ही पास है। भगवान शंकर प्रलय काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा ना तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण, कृप या अश्वत्थामा को ही इसका ध्यान है। फिर कर्ण की तो बात ही क्या है। तथापि इन दिव्यास्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं है। हम तो सीधे सीधे युद्ध से ही शत्रुओं को जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुषों में सिंह के समान हैं। ये सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणांगण में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, शंख, घटोत्कच, उसका पुत्र अंचन पर्वा, अभिमन्यु,
और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोकों को नष्ट करने में समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोध पूर्वक किसी की ओर देख भी देंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा।